हाय दोस्तों, जय श्री महाकाल। आज मैं आपको बृहस्पति की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बृहस्पतिवार के इस दिन बृहस्पतिवार महादेव जी की कृपा से पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं। पीले पुष्पों का धारण करना, भोजन में चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए, पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजा के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्री के लिए यह व्रत अधिक फलदायक होता है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, धन और धन की किसी कोई बात की कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही करुण थी। किसी भिक्षा को नहीं देती थी, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक समय एक साहूकार महात्मा बृहस्पति के दिन उसके घर के द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के काम आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महात्मा से कहने लगी कि महात्मा जी, इस समय तो मैं घर में लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु जी महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए। उसने कहा उन्हें उसी से डाला गया, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो तुम भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महात्मा, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा है, एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पति को दिन में चढ़ने पर उठो, सारा घर झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर पर चौका इत्यादि लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो, उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनवाकर चूल्हे के पीछे रख दो, सामने न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीप जलाना करो। बृहस्पति जी पीले वस्त्र धारण करो, न पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पति को दिन चढ़े हुए झाड़ू लगाकर कूड़े को घर से जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रख दिया और वह सब बृहस्पति को ऐसा ही करती रही। कुछ काल बाद उसके घर में खाने का दाना न रहा। थोड़े दिन में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में तो खाने का अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तभी महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुमने कुछ नहीं दिया, अब पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही, तुम क्या चाहती हो वो कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतीक्षा करती हूँ कि अवश्य मैं जैसे आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा ने कहा, बृहस्पति को प्रातःकाल उठकर स्नान करो, निवृत्त हो, घर को गोबर से लीपो, घर के पुरुष हजामत न बनवाए, भूखों को अन्न जल देती करो, ठीक है। सायंकाल दीप जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारा सब मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति की कृपा अनेक प्रकार के सुख भोग दिया काल तक जीवित रही। यह है बृहस्पतिवार की कहानी। राधे राधे।